हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और प्रमेयिका क्या होता है, विभाजन क्या होता है, यूक्लिड किसे कहते हैं और इसी सब बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले शुरू करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका मतलब होता है, प्रमेयिका एक ऐसा कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। उसी तरह इंग्लिश में लेमा इज अ स्टेटमेंट हुज यूज टू प्रूव एनी अदर स्टेटमेंट। अब यह प्रमेयिका हो गया। अब हम जानेंगे डिवीजन के बारे में और अब हम जानते हैं भाग के बारे में। यहाँ पर हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया है 5 को 7 से भाग देने के लिए। उसके बाद 5 को 7 से भाग देंगे तो एक यानी क्वोशेंट आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। इसको हम डिवाइजर कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं और इसको क्वोशेंट कहते हैं। और इसके बाद जो शेष बचता है यानी कि शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। तो इस भाग में यह संबंध होता है कि जो होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। और अब इसी प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF निकालना को सिखाएंगे। यह यूक्लिड डिवीजन लेमा इसलिए लिया गया है ताकि हम जैसे बड़े बड़े जो होते हैं ना महत्तम, उसको निकालने यानी HCF निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और अब हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। और उसके बाद इससे HCF निकाला जाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, यह एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं इससे HCF कैसे निकाला जाता है। एल्गोरिदम मतलब होता है क्रियाकलाप। देखिए, एल्गोरिदम एक प्रक्रियाओं का समूह होता है जिससे हम किसी विशेष समस्या का हल करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि भाग कैसे दिया जाता है, ये हमको बचपन से ही सिखाया जाता है कि पहले हम इस संख्या में भाग देने के लिए इससे छोटा या इसके बराबर कोई अंक लेंगे। यहाँ पर इससे छोटा 5 होगा 1 से गुना करने पर, और उसके बाद यहाँ पर लगाकर यहाँ पर घटाव किया जाता है और यह शेष आता है। और यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि यह शेष जो होता है, शेष इस 5 से यानी डिवाइजर से कम होता है, यानी विभाजक से कम होता है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। अब इसी को यहाँ पर विभाजन के रूप में इसी प्रकार से दर्शा सकते हैं, जैसे कि 7 5 गुने 1 प्लस 2, 5 इकाई 5 प्लस 2 7। अब इसी को हम यानी इसी A बराबर BQ प्लस R का प्रयोग करके HCF निकालना आपको सिखाएंगे। तो हमने एग्जाम्पल के लिए एक लिया है और अब इस बारे में हम जानते हैं। इसी प्रकार हमने एक और एग्जाम्पल लिया है भाग का, जहाँ पर 450 और 255 है यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले हम बड़ा को देखेंगे, तो बड़ा इसमें 450 है, इसलिए यह इसको डिविडेंड में रखेंगे। और उसके बाद 255 छोटा है, इसलिए हम इसको डिवाइजर में रखेंगे और उसके बाद भाग देंगे। इसको हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, जैसे 255
गुणे 1 प्लस 195। और इस तरह अब हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF कैसे निकालें, यानी हाउ टू फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आइए जानते हैं। हम इसके लिए NCERT के एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल लिए हैं और इसी को पूरी तरह से हम ज्ञात करेंगे। इसमें एग्जाम्पल है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करिए। तो उसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका HCF निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम इसको निकालेंगे। अब इसी को हम फाइंड द HCF ऑफ 4050 एंड 12576 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसके लिए हम पहले स्टेप 1 फाइंड दी बिग नंबर, बड़ी संख्या को खोजें। तो इन दोनों में बड़ी संख्या 12576 है, इसलिए हम A 12576 और B 4052 लेंगे। अब 4052 से 1276 में भाग देंगे तो 3 से लगेगा और उसके बाद इसको घटाने पर 420 शेष आएगा। तो इसको हम फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा A बराबर BQ प्लस R, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। 12576 बराबर 4052 प्लस गुणे 3 प्लस 420। यहाँ पर R इज इक्वल टू नॉट 0, यानी शेष 0 नहीं है, इसलिए हम आगे इसकी क्रिया करेंगे। शेष 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम फिर से इसको भाग देंगे। इस स्टेप को आपको याद करते जाना है। जैसे हम इसमें जो शेष बचा है उससे और डिवाइजर को भाग देंगे, यानी शेष से विभाजक को भाग देंगे। तो उसके बाद हम भाग देने के बाद 420 भाग देंगे 4052 से 9 से गुना करने पर इतना आता है। उसके बाद घटाने पर हमें 272 प्राप्त मिलता है। यहाँ पर भी यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम इस प्रकार लिख सकते हैं। A इक्वल टू BQ प्लस R। 4052 400 बराबर 420 गुणे 9 प्लस 272। यहाँ पे भी R0 नहीं है, तो हम इसको भाग देते जाएंगे। जब तक R0 नहीं हो जाता तब तक इसका HCF नहीं निकलेगा। तो फिर से हम इसको रिमाइंडर से डिवाइजर में भाग देंगे। तो इसमें हम बड़ी संख्या A मान लेते हैं और छोटी संख्या को B, और उसके बाद भाग देते हैं। तो इसमें भाग देने पर हमको यह प्राप्त होता है, यानी शेष यहाँ पर 148 1 से भाग यहाँ पर गुना करने पर मिलता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमको इस प्रकार लिख सकते हैं। A इक्वल टू BQ प्लस R, यानी 420 बराबर 272 गुणे 1 प्लस 148। यहाँ पर भी R0 नहीं आया, तो हम इसको फिर से भाग देंगे। इसलिए पुनः वी डिवाइड 148 एंड 272, यानी कि जो 148 से 272 में भाग देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर भाग किया 148 से 272, 1 से लगा 148, यहाँ पर 124 शेष आया है। यहाँ पर भी शेष 0 के बराबर नहीं आया, तो यहाँ पर भी हम A इक्वल टू BQ प्लस R इसको इस प्रकार लिखते जाएंगे। अब फिर से इसको डिवाइड करेंगे 124 को 148 से, तो उसके बाद हमको डिवाइड करने पर इतना मिलता है। तो हम इसको डिवाइड करने पर यहाँ पर भी R शेष नहीं आया, तो हम इसको स्टेप को कंटिन्यू रखेंगे। फिर से हम डिवाइड करेंगे 24 और 124 को, तो यहाँ पर हम 5 गुने 24 पंचे 120 और यहाँ पर शेष 4 आए। यहाँ पर भी शेष 0 नहीं आया। तो जब तक कि शेष 0 नहीं आता हम उसको स्टेप को कंटिन्यू रखें।
और उसके बाद हम 4 को 24 से भाग देंगे और उसके बाद हम 4 को 24 से भाग देंगे। a बराबर बी क्यूब प्लस आर, यानी 24 बराबर 4 गुने 6 प्लस 0। यहाँ पर r 0 आ गया तो हम इस स्टेप को बंद कर देंगे और यहाँ पर जो डिवाइजर से जिसे 0 आया है वही HCF होता है, यानी 4 यहाँ पर हमारा HCF हो जाएगा। आपके समझने के लिए हमने इतना लंबा प्रोसेस किया और ये सब लिखा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप सिंपली भी लिख सकते हैं। आपको समझने के लिए हमने ऐसा मतलब लंबा करके लिखा था जिससे आप आसानी से समझ सकें। इस एक और सवाल जो NCERT के क्वेश्चन से क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को हमने लिया है और उसको सॉल्व किया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था आपको याद है? पहला स्टेप था दोनों में से बड़ी संख्या को खोजना। तो इसमें बड़ी संख्या 225 है, इसलिए a बराबर 225 और b बराबर 135 लेंगे। अब 135 से इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90। यहाँ पर ये r है, यानी शेष इज इक्वल टू नॉट 0। यहाँ पर शेष 0 नहीं है, इसलिए हम फिर इस क्रिया को दोहराते रहेंगे। देन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। यहाँ पर भी r 0 नहीं आया, तो इसको स्टेप को कंटिन्यू रखना है जब तक कि शेष r यानी 0 नहीं आ जाता है। फिर से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी 90 इज इक्वल टू 45 गुने 2 बराबर 0। यहाँ पर शेष 0 आ गया, यानी HCF हमारा आ गया। इसलिए HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। इस तरह से आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। उतना लंबा डिवीज़न की प्रक्रिया आपको लिखना नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। यह एग्ज़ाम में 2 मार्क का क्वेश्चन तो ज़रूर आता है इससे। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम NCERT के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को डील करेंगे। आप वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक